You often have idols, role model, or certain people in your life whom you follow or whose ideas and knowledge you like and often apply in your own life for a better lifestyle. For me, those are my parents. In Indian culture, we basically live with our parents throughout, or at least try to live with them if circumstances allow. Unlike the West, where kids move out at the age of 14 to 20. So being always around my parents, they have influenced me a lot. In like when you're around people that are like 20 to 30 years older your age, there's a lot of experience that you can gain from them. You just gotta have the urge to listen and gain. For me, my father is that one person I really rely upon for any kind of final conclusion I need on any topic, business related stuff and lifestyle overall. My father is that one person with whom if you sit around for like even 30 minutes, in that 30 minutes you are only going to gain knowledge. He only talks about practicality and basically believes that every problem in one's life can be fixed by remaining silent and re-evaluating stuff internally. Here's my father on how to be happy in life. Enjoy this raw podcast with my dad. ठीक है. सो हेलो गाइज, दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस कंटेंट ऑन माय चैनल राइट नाउ. धन्यवाद साथ में बैठने के लिए. ठीक है, हर चीज में हमें लगता है कि हर चीज में आप कोई भी नई चीज हम लाइक लाइफ में ट्राई करना है या फिर कुछ शुरू करना चाहें, सपोर्ट तो रहा है आपका हमेशा से, बैकग्राउंड में हमेशा से. किसी भी चीज के लिए कभी ना नहीं बोले, राइट? कभी लाइक ना नहीं बोले या फिर कभी ऐसा नहीं रहा कि उसके चीज के बारे में ये बताया आपने कि ये ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है, बट सीधा मना नहीं किया. ठीक है, तो क्या मतलब उसके पीछे ऐसा क्या रीजन था कि कभी आपने मना नहीं किया? कि क्या आप अपने आपको हम में देखते हैं, कभी ऐसा आपको लगा कि इसको भी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से? ऐसा लगता है कि हर दौर से गुजरना चाहिए और जितना जिंदगी में दौर आएगा उतना अनुभव देके जाएगा और जीवन आसान होगा. इसलिए इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होती है यात्रा, ट्रैवल. ट्रैवल सिखाती है, जिंदगी भी बनाती है. ट्रैवल मतलब नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को, नए लोगों से मिलने को मिलेगा. नए लोगों से मिलना, नए एटमॉस्फेयर, नए कल्चर, लैंग्वेज वगैरह ये सब है. तो ट्रैवल में मतलब आपका, तो जैसे हम तो हमेशा से देखते हैं, इतनी सारी फोटोज हैं, पूरे एल्बम वगैरह पड़ी रहती है. तो ट्रैवल जब भी आप किए हैं या तो मोस्टली दोस्तों के साथ किए हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ किए हैं या फिर लाइक सोलो भी किए हैं, कभी कभी अकेले भी गए हैं. तो दोस्तों के साथ वाले में ज्यादा मजा आया? ट्रैवल करने का आपका फोकस क्या रहता था? चीजें एक्सप्लोर करना या फिर बस ऐसे ही लाइक मजा मस्ती, जाके नई जगह देखनी है, पैसा है तो ऐसे एंजॉय करते हैं? नई जगह देखना इम्पोर्टेंट होता है और अच्छे वातावरण में जीना अच्छा एहसास दिलाता है. बाकी तो यात्रा ही जीवन है. तो लिखते रहते हैं कि पेपर का कटआउट वगैरह भी रखते हैं, आप रखते हैं, जुटाते हैं कि ये सब लोकेशंस है. तो जैसा कि हम लोग तो जानते ही हैं कि आप रहे हैं अपर क्लास फैमिली से, पैसा रहा है फैमिली में, बट कुछ इंटरनल मैटर के चलते जो भी इंटरनल फैमिली इश्यूज वगैरह आए, बहुत कुछ देखे हैं हम लोग समय के साथ. तो कहाँ वहाँ अपर क्लास से शिफ्ट हो गए हम लोग लोअर मिडिल क्लास में. ठीक है, तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मतलब बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो हम लोग देखे हैं, आप देखे हैं. ठीक है, हम तो बाद में हैं और लाइक बच्चों को तो देखने नहीं देते. ठीक है, बाप पेरेंट्स का यही होता है कि जो अगर गरीबी है भी तो बच्चों को दिखने ना दिया जाए, उनकी तो हर विशेष पूरी हो.
तो उस लेवल से उस अपर क्लास कोई आदमी है, कोई उसको अचानक से इस परिस्थिति में डाल दिया कि आप सीधे लोअर मिडिल क्लास हो गए, ठीक है। तो उस फेज को कैसे, लाइक कई लोग तो गिव अप कर देंगे कि डिप्रेशन में आ जाएंगे कि ऐसा कैसे, तो उस फेज को कैसे आप हैंडल किए? क्योंकि डिप्रेशन इस टाइम में, जो अभी का यूथ है, जो हम लोग की एज है, इस टाइम में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जिसको देखिए हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम डिप्रेस्ड हैं, मतलब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अरे मेरे पास दोस्त नहीं है, पैसा नहीं है। सोशल मीडिया, ठीक है, लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये वहाँ घूमने गया, वो यहाँ घूमने गया, हम नहीं जा पा रहे यार, हम घर में बैठे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम डिप्रेस्ड हैं। तो इससे मतलब तो हर छोटी छोटी चीज़ को रिलेट करके हम लोग डिप्रेशन बता सकते हैं कि डिप्रेशन में। मगर जैसे कि आप वही अपर क्लास से होकर सीधे अचानक से लोअर मिडिल क्लास में, तो उस फेज को कैसे हैंडल किए, लाइक कैसे हावी नहीं होने दिए? क्योंकि उस केस में आपकी शादी भी हो चुकी थी पहले, तो आप जब अपर क्लास में थे तो आप तो लाइक सिंगल थे, तो उस टाइम तो मैनेज हो जाता था कि हाँ ठीक है, किसी के लुक आफ्टर नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है पीछे। जब शादी हो जाती है तो हमें लगता है कि पहले आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है, फिर खुद के बारे में सोचता है ना। तो कैसे उस फेज को हैंडल किया? होता क्या है कि जब आप अपर क्लास में होते हैं और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो आप जी चुके होते हैं। अब अगर आपने जी लिया तो फिर उससे विरक्ति भी आ जाती है, यानी विरक्ति मतलब मन भर जाना, अरे ये इस दौर से तो हम गुजर चुके हैं, अब इसकी शौक पूरा हो जाना, एक तरीके से शौक पूरा हो जाना। शौक कभी पूरा हो सकता है, आपको लगता है? शौक हमेशा बदलते आदमी को जितना पैसा दे दीजिए उतना तो कम ही होता है। वो पैसा अलग चीज है, लेकिन शौक समय समय पे बदलती रहती हैं। और ये बात तो सही बोल, शौक तो बदलता रहता है, शौक बदलता रहता तो है। उम्र के साथ बदलता है, क्योंकि हम ये नोटिस कर रहे हैं। हाँ, समय के हिसाब से फिर बदलता रहता है। अब कभी हम सोचते थे कि मोटरसाइकिल से हम टूर करेंगे, किए भी हैं, किया, नेपाल किया आपने, और उस समय लगा था कि और बाद में होल लाइफ करते रहेंगे। और लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो शरीर कमजोर होने लगता है, मन भी कमजोर होने लगता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रिस्क लेने की क्षमता घट जाती है। फिर होता है कि सुरक्षित चलो और शरीर को कष्ट ना दो, तो समय के हिसाब से धारणाएं बदल जाती हैं। और रही बात खुश रहने की, तो ये तो पेशेंस की बात है। जिसके पास पेशेंस नहीं है उसके लिए मुश्किल है। पेशेंस, लाइक पेशेंस ही सिर्फ, कि उसके साथ मौन भी, साइलेंस? मौन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उतनी ऊर्जा बचाते हैं। क्योंकि और जितना बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर खुद ही को ढूंढना होता है। तो किसी से प्रश्न करने से पहले अपने से कर ले और उसका उत्तर खुद ही ढूंढ ले, तो न बोलना हुआ, न सामने वाले को बुलवाना हुआ। क्योंकि हमें जितना पता है कि जो हमेशा से तो आप हमको यही बताते आए हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार है, मौन रहना। मगर ठीक है, हथियार है, वो मानते हैं, वो हम नोटिस भी कहेंगे, मौन रहना हथियार है, एक साइलेंस एक हथियार हो सकता है। बट आपको नहीं लगता कई ऐसे कंडीशन भी आ जाते हैं कि अगर आप वहां पे साइलेंस हो गए या फिर वहां पे अगर आप मौन हो गए तो आपको दबा दिया जाएगा, आपका फायदा उठा लिया जाएगा बेसिकली? ऐसा नहीं है। किसी के चुप हो जाने से कितनी जगह ऐसे होते हैं कि जहां पे चुप हो जाना ही सामने वाले के लिए उत्तर भी होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाता है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। बोलत का है सर, कि बोले तो पता चले। मतलब आप चुप होकर सामने वालों को कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज कर दिया। क्या? और बहुत सी बोलने के कई तरीके हैं। आप मुंह से बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, आंख से बोलते हैं तो लोग देखते हैं। तो आप अपने आंख और अपने शरीर का इंप्रेशन ऐसे देंगे कि सामने वाले को उत्तर मिल जाएगा।
मतलब बिना मुंह खोले भी आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि आप ये बताते हैं कि वो दोस्ती वाले केस में कि कुछ दोस्त हैं जो 20 साल 25 साल से भी दोस्त हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 20-25 साल से दोस्त हैं तो इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्यूनिंग, ये प्रैक्टिकल है। हाँ, ट्यूनिंग है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हम बोलने जा रहे हैं सामने वाला भी वही बोल रहा है। अच्छा, तो विचारधाराएं जब मिलती हैं तभी संगत होता है, और जब विचार मिल जाएंगे और संगत हो जाएगा तो फिर एक ही दोस्त काफी है जिंदगी। और वैसे भी कहते ही हैं कि दोस्त पूरा जीवन लग जाता है दोस्त बनाने में। पूरे जीवन में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो आप अपने जीवन को सफल मानिए। ये लाइन आप बताते हैं कि हम आपसे पूछते थे बचपन में कि बाबा दोस्त नहीं है या दोस्त है तो मन के नहीं है, तो ये बोलते थे कि आप पेशेंस, समय दीजिए, मगर ऐसा नहीं होता कि समय खत्म हो जाएगा तब फिर दोस्त नहीं। समय कहाँ खत्म होता है? अभी कहाँ समय कभी खत्म ही नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक समय चल रहा है। समय पता तो लिमिटेड है ना, टाइम नहीं, आपको वो एक जीवन भर तो है ही है ना। तो एक आज जीवन है यानी कल भी रहेगा, तो वो पता नहीं है पापा कि कब खत्म हो जाएगा जीवन। तो खत्म हो जाएगा तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, फिर रहा क्या? तो नहीं रहा भाग्य में, लक भी होता है कुछ, भाग्य में नहीं रहा दोस्ती तो नहीं मिलेगा। जब हम है ही नहीं तो फिर और ऐसे भी दोस्ती, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अवगुण ना हो, कमी ना हो? बिना कमी का तो आदमी होता ही नहीं। और कमी तो कुछ चीजें अवॉइड की जाती हैं, जो अवॉइड करने वाली चीज नहीं है या अवॉइड नहीं की जा सकती, तो उस आदमी से आपको दूर हो जाना पड़ेगा। दूरी बना ले, दूरी बिना बोले सही। बोल के क्या मतलब है? जब आप सामने वाला आपको ना समझे और आप सामने वाले को ना समझे तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। और वैसे भी छोटी मोटी कमियां को नजरअंदाज किया जा सकता है, या तो किया जाता है, किया जा सकता है। दो चीजें ही हैं जो मतलब हमने कुछ समय से पहले अप्लाई करके देखा है जिंदगी में। एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो होता है दो शब्द। एक्सेप्टेंस मतलब या तो आप मान लीजिए कि ये ऐसा ही है, इसको हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, या तो है लेटिंग गो मतलब छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जैसे कि आप बोले कि अगर मन का आदमी नहीं है तो बिना बोले दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे, एक शब्द कहते हैं ना जिसको आप इसको पाल रहे हैं, तो पालेंगे तो आप खुद ही टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला मन का नहीं है, तब भी इसके साथ रहना है हमको। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मन का नहीं है तो भी इत्तेफाक है कि उसे स्वीकार करना पड़ता है, तो भी उसी स्थिति के लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। और ऐसा जहां तक मेरी बात है तो मुझे कोई आदमी बुरा ही नहीं लगता, हमें सारे अच्छे लगते हैं। ये तो आपके देखने की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं। जैसे आप होंगे वैसे लोग मिलेंगे आपसे। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुझे जैसे हमारी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड ही है, कोई हम में ही मैक्सिमम हो सकता है कमी। मतलब उस प्रॉब्लम में हम अपने आप में क्या बदल सकते हैं कि वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ना लगे। समझ रहे हैं ये बात? तो चेंज करना और अपने आप को सुधारते रहना। दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर कमियां ढूंढिए और अपने अंदर खूबियां भरिए, अच्छाइयां लाइए। जहां लगे या सामने वाला बोले कि आलोचना एक ऐसी चीज है, शिकायत, कि आपको सुधरने का मौका देता है। कंप्लेन। हाँ, तो ये कंप्लेन अगर हुआ तो आप अलर्ट हो जाइए कि ऐसा आया है क्या, मैं गलत हूं। अपने से ही प्रश्न कीजिए, अपने से ही उत्तर ढूंढिए और उसमें सुधार लाइए। जीवन सुधार का ही है। मतलब हर
हर लेवल पे सुधरते रहना है अपने आप। सुधरते रहना है, अच्छाइयां लाइए, कमियों को सही करते रहना है। कमियों को सही करिए, सुधरते जाइए, पकते जाइए। पकता है आदमी समय के साथ में, हर समय से पहले से भी पक जाता है, ऐसा होता है। हाँ, आप कभी ऐसा हमारे एज के किसी नौजवान से मिलते हैं कि आपको लगता है अरे बड़ा मैच्योर आदमी है, मैच्योर लड़का है? एक से प्रतिभावान लड़के मिलते हैं। हर क्षेत्र, मतलब सबका अपना अपना क्षेत्र है, और मेरी तो जिज्ञासा रही है हर सब्जेक्ट जानने की, हर चीज जानने की, जो पता है वो बताने की, और जो नहीं पता है वो जानने की। तो ये मेरा एक शौक रहा है कि मुझे इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में की हर चीज पता रहे। तो वही जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि वहाँ एक लेवल पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हुए यहाँ पर पहुंचे, तो मतलब वही उसको कोप कैसे किया? वो मतलब एक थिंकिंग के ऊपर है, उस चीज को हावी नहीं होने दिया, कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। अरे कल मोटरसाइकिल से चलते थे, फिर साइकिल पे आ गए, साइकिल से चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल पे आ गए। सफर तो चलता रहेगा, चेन है, सफर चलता रहेगा। हो सकता है कल कार पे आ जाए, और हो सकता है उसके ऊपर चले जाए। तो वो तो जैसा कंडीशन है वैसा तो सेट हो जाता है। आप मतलब ये है कि समय पे छोड़ दिए, जो दिखा रहे हैं दिखाते रहिए, हम आपके हिसाब से ढल जाएंगे समय के साथ। हाँ, समय के साथ नहीं ढलेंगे तो फिर जीना कठिन हो जाएगा। दिखावे की दुनिया अलग होती है और व्यक्तित्व अलग होता है। दिखावे की दुनिया, पूरा जनरेशन ही पूरा वही है। वो नासमझ है जो दिखावा का करते हैं, दिखावा नासमझी हम मानते हैं उसे। और नादानियां भी होती हैं, नादानियां छोटों के लिए होती है, लेकिन बड़े बड़े भी लोग नादानी कर जाते हैं। मतलब उनकी गलती नहीं भी कहेंगे, फ्लो ऐसा है कि वो भी फ्लो के साथ बह रहे हैं, ये कह सकते हैं। ना समझ है, फ्लो लोग कुछ नहीं होता, ना समझी होता है वो। अगर आप वशिष्ठ हैं तो ये ना समझ है, यानी आपके घर से आपको कुछ सिखाया नहीं गया। संस्कार जो कहते हैं, संस्कार दिया नहीं जाता, मिलता है। हमारे एक्टिविटी से, बड़े बुजुर्गों के क्रियाक्रम से बच्चों को वो रास्ते मिलते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा ये भी जानते हैं ना कि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा ऐसा है कि एंगर इश्यूज, गुस्से वाला व्यवहार रहा है बैकग्राउंड में। जैसे दादा से भी हम लोग देखते आ रहे हैं, दादा से और फैमिली में दिख जाता है कहीं ना कहीं गुस्से वाला। आप में भी रहा ही होगा कभी ना कभी, क्योंकि वो एक जेनेटिक होता है। बट कभी मतलब आप इतना कूल रहते हैं, वो मतलब वो दिखने नहीं देते समाज को कि हाँ, कोई कह नहीं सकता कि हाँ आप भी हो सकते हैं ऐसा गुस्सैल। मगर वही है कि कैसे उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया, मगर क्योंकि वो है आपके खून में, क्योंकि हमने भी देखा है बचपन में, कैसे होता नहीं 100 में एक बार आ जाता है गुस्सा, तो वो चीज़, वो फेज भी देखा है हमने। तो कैसे उस चीज़ को हावी नहीं होने देते हैं अपने ऊपर, कि गुस्सा तो आता है मगर दिखने ना दे सामने वाले को। वो बहुत कंट्रोल कर लिया है उसे, बहुत मुश्किल से कभी कभार आता है। वो भी तभी आता है जब आदमी डिसिप्लिन तोड़ता है। गलत होगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा नहीं होगा, लेकिन हमें गलत स्वीकार नहीं, और गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमने जो सीखा है वो यही है कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम, प्रेम और क्षमा।
सबसे प्रेम करिए, फॉरगिवनेस, सबको क्षमा करिए, चलते रहिए, जीवन जब तक है चलता रहेगा। न दुखी होइए न दुखी कीजिए। मगर जो गुस्से की बात कर रहे हैं, क्या वो लाइक ऐसे किसी भी चीज पे गुस्सा होता है या फिर सिर्फ सिद्धांतों के टूटने पे? सिद्धांत का टूटना नहीं होता। सिद्धांत हमें, मेरा मानना है कि सिद्धांत सिर्फ बनाए जाते हैं। जो सिद्धांत एक तरह से संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह का संविधान है कि वो एक नियम है। सिद्धांत यानी नियम, कि अब आपको पता चले कि आपके पिता ने ऐसा किया, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। भरोसा, हाँ, भरोसा। तो सिद्धांत आपको एक ट्रैक देता है, एक लाइन देता है कि आप गलत नहीं कर सकते, किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं कर सकते। और आज मैंने होश संभालने के बाद तो यही सीखा है कि किसी का अहित नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी सोच आपके स्वास्थ्य पे, आपके जीवन पे बहुत असर डालता है। मतलब सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा स्वस्थ सोचें और कभी किसी का बुरा करने की ना सोचें। कुछ करना हो तो उस पर 4 तरह के प्रश्न खुद से करें। ऐसा करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो हालांकि मेरी शिक्षा बहुत नहीं हुई, लेकिन पढ़ने का मुझे बहुत मौका मिला। और एक यही चीज है जो आपको जीवन में इतने पात्रों से मिलाता है, और उसमें जो बेस्ट कैरेक्टर होते हैं वो आपको इम्प्रेस करते हैं। उनकी अच्छाइयां अपने अंदर शामिल करते हैं, करते जाते हैं। तो जैसा आप बता रहे थे कि पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिला, तो पढ़ के जो भी चीज़ें आप पढ़ते थे, क्या उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करते थे या उसको तुरंत अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करते थे? जब उम्र कम थी तो बुरी चीजें भी इम्प्रेस करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अच्छाइयां से सामना होता गया और उसे अपने अंदर ढालते गए। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं, हमें तो यही लगता है कि दुनिया में कोई काम प्रेम से ही हो सकता है। प्रेम ऐसा हथियार है कि प्रेम से अगर आग्रह किया जाए तो जरूर सुना जाता है। मतलब ऐसी चीज है कि हर जगह काम देती है और आपको बहुत संतुष्ट रखती है। प्रेम, क्रोध में बोला हुआ व्यक्ति सामने वाला भी यीशु बना लेगा। प्रेम से बोलेंगे तो वो यीशु कैसे बनाएगा? वो तो खुश होगा कि एक अच्छी तरीके से आग्रह किया गया, ध्यान देना चाहिए। प्रेम से बोली हुई चीजें मतलब मुश्किल, मतलब अटकी हुई चीजें भी सॉल्व करा देती हैं। फंसी हुई हैं बहुत समय से, मगर मोहब्बत से एक बार बात कर लिए तो वो लगा ही नहीं कि कोई वो प्रॉब्लम वाली चीज थी। ये तो इतना बढ़िया से बोला ही है हमसे, ठीक है। लोग उम्मीद ही नहीं करते हैं आज के समय में। उम्मीद है अच्छा ये आएगा, हड़काएगा उड़काएगा, गुस्से में आएगा, मगर आके आप उस तरीके से बात कर लिए तो आज के समय में क्या, कोई भी समय में कोई किसी से कम तो है नहीं। ताकत आपके पास है तो सामने वाले के पास भी होगा। बिल्कुल। और प्रेम से जो समस्याओं का हल निकल जाता है वो ताकत से नहीं निकल सकता। ताकत सिर्फ अंत कर सकता है,
समाधान नहीं ढूंढ सकता। समाधान तो प्रेमी है, प्रेम से किया गया आग्रह, बोलने का ढंग जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे फिर भी कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं ना कि जहाँ पे प्रेम नहीं काम कर रहा है, तो क्या वहाँ पे साम दान दंड भेद वाला करना पड़ता है? हाँ, अब जानवरों की तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि रोक तो थोड़ा सा, अब आंखें तरे दिया तो हमारे लिए तो यही बहुत हो गई। हम अब शब्द न बोल करके आंख तरे दिया, तो अपने अपने ढंग है प्रेजेंट करने का। अच्छा, वही दोस्ती के बारे में बात करना चाह रहा था कि जैसे इस जनरेशन के हैं हम, तो हम इस जनरेशन के बारे में बात कर सकते हैं आपसे। आप थोड़ा सा ऑलमोस्ट 40-45 साल का एक्सपीरियंस है अब, ठीक है, तो आप उतना कुछ देख चुके हैं जिसको देखने में हमको अभी भी 20 से 25 साल लगेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस तो इतना ज़्यादा है कि मतलब आदमी लिखने भी बैठ जाए तो सालों बीत जाएंगे और फिर भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं आप कुएर पाएंगे किताब पे, क्योंकि हर मोमेंट हर क्षण एक नया एक्सपीरियंस देता है ना। तो वही फ्रेंडशिप है, जैसे आजकल का ये है कि आप मतलब छोटी सी बात पे या फिर कुछ ऐसी सी बात पे लोग बुरा मान जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। और आजकल ये होता है कि बात करना छोड़ देना छोटी सी बात पे और अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर देना। तो क्या यही आप बता रहे थे ना कि दोस्तों में कई चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, कई चीज़ मतलब कोई बुरा लगने वाली चीज़ भी ऐसा होता है कि उसको कैसे कुछ हुआ ही कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमें, तभी वो दोस्ती लंबा चलती है। जैसे आप भी वही 20-25 साल वाला केस आप बता रहे थे। मेरे तो एक मित्र हैं 45 साल की उनकी मित्रता हो गई। 45 साल से आप जानते हो? 45 साल से मित्रता है, रोज का मिलना है। एक मित्र है 25 साल पुराने हैं, और बाकी तो कई हैं जो जीवन के साथ चल रहे हैं, लेकिन मित्र तो एक ही दो होते हैं। कैसे लाइक खींचा कैसे जाता है? खींचना नहीं होता, वो अपने आप खिंचाता चला आता है। फिर ये भी देखा जाता है ना कि मैं सामने वाले को मैं पसंद करता हूँ, और एक होता है कि हमें कौन पसंद करता है। तो जरूरी नहीं कि आपको सामने वाला उतना इम्पोर्टेंट दे जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं। तो आपको वो पसंद है, उसकी एक्टिविटी पसंद है, उसके हाव भाव, उसके पर्सनालिटी पसंद है, तो आप इम्प्रेस हैं उससे, तो जरूरी नहीं कि उतना ही वो आपको भी दे। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ, उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, हमसे सीनियर भी थे और मेरे आइडियल भी थे। मैं उनके लेवल का नहीं था, लेकिन मैं उन्हें मानता था और उनके लिए हर समय खड़ा रहता था। 10-20 साल बीते होंगे तो उन्हें लगा होगा कि हम उन्हें कितना महत्व देते हैं, तो फिर उनका भी नजरिया मेरे प्रति बदल गया 20 साल बाद। हाँ, मतलब बदल गया। रियलाइज करने में समय लगा। वो हमें, आज हम उन्हें अपने करीब पाते हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए महसूस करते हैं। उनको भी खुशी होती है कि एक अच्छा आदमी हमारे साथ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन महत्व देता है, और उसके साथ साथ ये भी है कि आप किसको महत्व देते हैं। अगर आप सामने वाले को महत्व देते हैं तो उनकी छोटी मोटी कमियां अवॉइड करेंगे, और आपको जो महत्व देगा तो आपकी छोटी मोटी कमियों को वो अवॉइड करेगा। और अगर अवॉइड नहीं किया तो फिर कहाँ चलेगा साथ। दूरियां तभी करनी चाहिए जब जो गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती, या गलती अगर बार बार दोहराई जाए, या गलती को बार बार दोहराई जाए, जो हमें पसंद नहीं वो चीज वो बार बार करे, तो ऐसे आदमी के साथ आप नहीं रह सकते। बिल्कुल। जैसे अभी आज ही का अब का ही समय है कि सोशल मीडिया,
सब लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। तो जो बहुत बेसिक चीज है ये कि बाहर मिलना कम हो गया है, पार्टी के लिए टुगेदर आउट होना, वो तो कोरोना वाला सिचुएशन अगर साइड में भी रख दें तो उसके पहले भी जब ये सोशल मीडिया जब से थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, लोग पर्सनली मिलने से बचते हैं। हाँ, चेंज हो गया है, अब एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार हो गया ना, तो अब लगता है कि यहीं से मिल लेते हैं, क्या जाना उतना दूर, और क्या आदमी अपने अंदर कमियां ला रहा है सोशल मीडिया की वजह से, कि जिससे हम मिलना है वो यहीं मिल जाते हैं, बात हो जाती है, क्या करना है। लेकिन मिल के जो एहसास होगा वो ऑनलाइन फीलिंग नहीं ना आएगी। बिल्कुल। साथ नहीं बैठेंगे, साथ बात करेंगे, साथ उसका इम्प्रेशन आएगा, उसको महसूस करेंगे। वो फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, सामने देखना, चेहरे को देखना जरूरी है। तब हमें लगता है कि उस केस में भाव और अच्छे से आते हैं मन से, कि हाँ भाई हम आपके बारे में जैसा फील करते हैं, हम वो अभी आपको या तो बोलेंगे भले नहीं, मगर अपने बॉडी लैंग्वेज से हम ये दिखा देंगे। क्योंकि खुशी का दो ही लोग से कनेक्शन है, एक है दोस्त और एक है परिवार। दोस्ती एक अलग रंग देती है, परिवार एक अलग रंग देता है। तो दोनों का मेल तो नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के बिना जिंदगी अधूरा है। हम करें भी तो किसके लिए करें? अपने परिवार के लिए करेंगे, और जिए भी तो किसके लिए? दोस्त नहीं हो तो जीना क्या? जीने में मजा ही नहीं है। क्या बात है। तो जो आप अभी वो सेंटेंस बोल रहे थे कि करें भी तो किसके लिए करें, क्या आप खुद के लिए नहीं कर सकते? खुद के लिए क्या करना? खुद के लिए अपने लिए करना होगा तो उतनी जरूरत ही नहीं। अगर आदमी पक जाए, समझदार हो जाए, तो उसको जरूरत बहुत कम हो जाती है। और जिंदगी में जितने कम जरूरत रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। शौक जरूरतें शौक अलग चीज है, जरूरत अलग चीज है। हमारा 2 कपड़े से काम चल जाए तो हम 4 कपड़े का हेडक क्यों पाले? तो लेकिन यहाँ पे ये जरूरत हो गई। लेकिन अगर शौक है तो हम 10 कपड़े रखेंगे। हालांकि हम तो उस दौर से गुजरे, मैंने भी खूब शौक किया, कपड़ों का शौक किया, फैशन तो हम देखे, आपसे सीखे हैं, खूब किया। इतना कर लिया कि अब लगता है कि बस एक ठीक ठाक कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व होंगे तो वो खुद ही चमकेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया समय के साथ, या शौक कमजोर पड़ गया? नहीं, इंटरेस्ट बदल गया, खत्म नहीं हुआ। शौक खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। क्या बात है, मतलब फिर हम जिए ही क्यों? हाँ, जिंदगी का मतलब है कि शौक तो बना के रखना चाहिए। शौक नहीं रहेगा तो जीवन में कलर ही खत्म हो जाएगा। फिर हम मतलब वही है कि जी ही क्यों रहे हैं, कोई पर्पस ही नहीं है। नहीं, जीना तो क्या है, जीना जिंदगी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जिंदगी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो जब से होश संभाला हूं यही जानता हूं कि हर दिन एक नया जीवन है। हर दिन कुछ नया सीखने को हर दिन एक नया जीवन लाइफ। सूरज हुआ जीवन शुरू, सूरज डूबा जीवन खत्म, फिर अगला जीवन आएगा। तो रोज नया जीवन पाना और रोज नया जीवन जीना। तो इस रोज वाले फेज में सुधार करते हुए चलते रहना कि? हाँ, सुधार करते चलते। गलतियां अभी भी होती हैं हमसे, कमियां अभी भी हैं हमारे अंदर,
कम कर रहा हूँ। मगर कभी बेस्ट नहीं बन सकते। बेस्ट ही है, बेस्ट हैं और बेस्ट होते जाएंगे। बेस्ट हैं, बेस्ट हो नहीं सकते क्या? बेस्ट तो है ही है और बेस्ट होंगे। अच्छी बातें तो स्वीकार करेंगे, अच्छी बातें लोगों को बताएंगे, यही है। और आपसे जो जुड़ेगा वो अच्छा ही व्यक्ति होगा अगर आप अच्छे हैं तो। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। जैसे एक सेंटेंस है कि आप अपने आसपास के 5 लोग के एवरेज होते हैं। मतलब आप अपने आसपास जो 5 लोग रखते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपके दोस्त या आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आप उनके एवरेज हैं। तो वो बताता है कि आपके आसपास के 5 लोग कैसे होंगे आपको देख के। अगर आप ऐसे हैं तो आपका ग्रुप भी उसी टाइप का होगा, समझ रहे हैं? इससे ये एक आइडिया लग सकता है कि आप जैसे वही एवरेज वाली बात बोले। तो क्या ये सही है कि मतलब आप जब भी इंटरेक्ट या पकड़ते हैं किसी मतलब जिसको लगता है कि अच्छा ये अच्छा आदमी है, तो आपके फ्लेवर का होगा तभी ऐसा होता होगा? नहीं, जरूरी नहीं फ्लेवर का हो। कभी कभी मूर्खों से भी ज्ञान की बातें मिल जाती हैं। लेने आना चाहिए और उसको आप स्वीकार कर लीजिए, उसको अपने अंदर शामिल कर लीजिए। अच्छाइयां तो शामिल करते चलते रहना है, इसका कभी अंत नहीं होगा। और कोई आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता कि बस अब कुछ हमें बाकी नहीं रहा जानने को। जीवन जब तक रहेगा आदमी सीखता रहेगा, हर चाहे किसी भी क्षेत्र में। जैसे अभी कोरोना का सिचुएशन बीता है कुछ अभी समय में, तो उससे जैसे ओवरऑल एक पूछा जाए तो कुछ सीखने को मिला? क्योंकि थे तो हम घर पे ही, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था लोगों से। सीखने को क्या है, ऐसा मेरा तो मानना है कि ये सब पीरियड है जो आते रहते हैं। आपको बस आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि सामने कठिन से कठिन समस्याओं से भी निपट जाए। कोई चीज हावी नहीं होना चाहिए। शांत रहिए, मौन रहिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आंधी तूफान निकल जाएंगे। अच्छा, एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि है अल्कोहल, बिंज ड्रिंकिंग और पार्टिंग लेट नाइट, और जो भी है दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर ट्रैवल वगैरह करना। तो आज के समय में ये बहुत कूल माना जाता है इस जनरेशन में कि, और ये होता है कि जो नहीं करता है वो थोड़ा सा उसको ऐसा अलग सोसाइटी में देखा जाता है कि अलग एक व्यू से देखा जाता है कि अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, क्या इसका लाइफ क्या होगा, इस तरीके से। तो हमें लगता है कि वो तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि हमें करना है या नहीं करना है। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है, मेरे हाथ में है कि हम वो चाहते हैं, हम उस साइड जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो लोगों का ऐसा ही मानना, लोगों का जज करना, ठीक है कि अच्छा ये नहीं करता होगा। तो हमने भी वही कहीं पे ऐसा पढ़ा कि जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे, आप जैसे हम लोग कुछ दिन पहले इसके बारे में बात कर रहे थे कि जिस क्षण से हम ये मानना छोड़ देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरा हमारे बारे में इस मोमेंट पे हम ऐसा करेंगे कि तो वो क्या सोचेगा, अगर इससे हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए तो जिंदगी सफल, मतलब जिंदगी एकदम खुशहाल रहने लगेगी उस मोमेंट से। अगर आपको खुश रहना है तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। या आपको भी ऐसा लगता है कि दूसरों के कहने पे दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए? हाँ, तुलना क्या करना है, और तुलनात्मक तो हमेशा से रहा है, और तुलना दूसरा ही करता है, और तुलना हमेशा से रहा है। और तुलना, और लेकिन यह है कि कभी जब जीवन मिला है तो उसको मेहनत करके सफल बनाइए। तुलना जिसको करना है वो करेगा, आपको क्या करना है, आप खाली भागते जाइए, आप जाइए, फोकस करके तुलना दूसरे करेंगे। तुलना दूसरे करेंगे तीसरे से, आप अपना काम करते रहिए।
कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, लोगों को करने दीजिए, आप अपना जीवन में खुश रहिए। और रही बात ड्रिंक की, तो ड्रिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मानना है कि क्या न पीने वाला खुश नहीं रहता? बिल्कुल होता है। होता क्या है कि ड्रिंक के पहले ही आप खुश रहते थे, लेकिन जब ड्रिंक करने लगे तो ज्यादा खुशी मिलने लगी। फिर उसके अब लगने लगा कि अब हम ड्रिंक करेंगे तभी खुशी मिलेगी। ड्रिंक फिर क्या वो आदत बन जाती है कि अब वो वाली खुशी अब ड्रिंक के बाद ही मिलेगी। हाँ। इसलिए आदमी ड्रिंक को तरफ भागता है। बिंज ड्रिंकिंग बेसिकली शो ऑफ करने के लिए कि हाँ कि देखिए। शो ऑफ नहीं, ड्रिंक के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मन के अंदर रहती है, वो निकलती है। तो मतलब ये है कि आदमी उस भड़ास को निकालने के लिए पी रहा है, नहीं, मन हल्का करने के लिए। वो नेचुरली निकल ही जाता है। उस शराब में यही तो एक खूबी है कि अंदर जो बात दबी हुई है वो भी निकल जाती है। तो बहुत कभी कभी अक्सर सुनने को मिलता है कि जो ज्यादा लोग समझदार हैं उसके अंदर की बात निकलवाना है तो उसके साथ शराब पीने बैठ जाइए, वो सब उगल देगा। सही है। और जो कुछ चेंज बदलाव की बात अगर किया जाए, जैसे आप भी अपने लाइफ में भी काफ़ी चेंज कर रहे हैं, जैसे आप वज़न वगैरह काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, शुगर वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो क्या ये आप खुद से लाइक ऐसे ही दे रहे हैं या फिर जैसे कि हमने भी अभी रिसेंटली वज़न जैसे कि देखा कि वेट घटा है, तो क्या उसका भी थोड़ा सा एक फैक्टर पड़ा कि अच्छा वाह ये किया बहुत बढ़िया, और उसको चेंज करने के बाद लाइफस्टाइल में हमें ऐसा लगा कि बहुत चेंज आ गया मेरे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अच्छा खाते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, अगर ख़राब खाते हैं तो उसी टाइप की थिंकिंग भी होती है, और इसी तरीके से दिमाग का भी है थॉट। जो चीज़ आप सोचते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कुछ ऐसा इधर उधर का सोच रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ जो कि आपको डर फील कर रहा है। खुशी का पैमाना तो दिमाग से ही है ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। क्या बात है। और सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक सिर्फ दुखी करता है। हमारे लिए वही है कि इस नोट पे ख़त्म करेंगे इसको कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज जो हमने नोटिस किया है, जो हम देख रहे हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, वो है वही जिसके बारे में बात कर रहे थे कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस मोमेंट से ये ऐसा हुआ है ना कि मतलब दुनिया ही ज़िंदगी ही बदल गई भाई। अगर हम सिर्फ ये सोच लेना कि जो बहुत एंग्शियस पीपल होते हैं, एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी एक चीज़ होती है जैसे लाइक वो अटपटा सा फील होने लगता है, चार लोग के बीच में गए तो डर सा फील होने लगेगा कि अरे ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अरे ये सोच रहे होंगे कि कैसा कपड़ा पहना है ये वो, तो लोग एंग्शियस हो जाते हैं। यही चीज़ इतनी हावी हो जाती है आज के जनरेशन में कि एंग्जाइटी अटैक आता है पापा, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, उनको अटैक आ जाता है, समझ रहे, वो चक्कर खा के गिरने लगते हैं। तो हम इतने एंग्शियस हो गए हैं दूसरों के सोच के बारे में। भाई खा रहे हैं हम अपने पैसे का, खा रहे जी रहे हैं अपने तरीके से, और वो क्या सोच रहा है उसके फर्क होने से हम अपने की ये हालत कर ले रहे हैं। यही नादानी है, इसी को नादानी कहते हैं। उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले, और सबसे मेन चीज है कि ऐसी सोच तभी आती है जब आप सिर्फ अकेले हैं। अगर चार लोग के बीच में रहेंगे तो इन सब बुरी चीज सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और हमेशा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहें। बेहतर लोगों के साथ रहेंगे तो बेहतर होंगे, सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफल होंगे। ये बहुत बड़ा गूढ़ मंत्र है। एक चीज़ और है उसी से रिलेटेड कि
ये भी आप तो कितना एक्सपीरियंस है, और हम भी ये रिसेंटली नोटिस करना, जब आप कुछ चीज़ के बारे में बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं ना अपने दिन के बारे में। एक चीज़ होती है मेडिटेशन, आप अपने पूरे दिन को कैसे बिताए, आप रात में 5 मिनट 10 मिनट बैठ के सोचते हैं कि दिन के बारे में कैसे गया। तो ये चीज़ समझ में आता है कि कई लोग होते हैं ना जो आपको सोच के, मतलब जानबूझ के नीचे खींचना चाहते हैं। बहुत रेयर होते हैं मगर होते हैं कि नीचे खींचना चाहते हैं, अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाहते। तो ऐसे लोग से दूरी बना लेना ही बहुत बेहतर है, बिना बताए साइड हो जाइए। नहीं, ये सिनिक पीपल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि वो है कौन। नीचे खींचने और अपना, अगर वो हमको नीचे खींचना चाहता है तो वो अपना नहीं है, और नीचे खींचना चाहता है तो आपके पास पावर है तो नीचे मत जाइए और ऊपर जाइए, अपनी क्षमता को दिखाइए, लेकिन उससे तनाव मत लीजिए, स्ट्रेस। हाँ, मतलब कि वो हमारे लिए ऐसा कर रहा है। कोई अपना अगर टांग अड़ाता है, रास्ता रोकता है तो दुख होता है, लेकिन दूसरे के टांग अड़ाने से हमें दुखी क्यों? वो तो अलग अलग नेचर के दुनिया में भरे पड़े हैं। लेकिन 100 की सीधी एक बात, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों से ही भेंट होगी, ये मेरा अपना अनुभव। एक एनर्जी होती है, मतलब हाँ, हमें गलत आदमी मिलता ही नहीं है। ऐसा जरूरी है, मतलब हो सकता है वो गलत हो, बट आपका मेंटल गेम इतना बढ़िया हो गया है कि आप उसको गलत मान ही नहीं रहे। मेंटल गेम इतना स्ट्रांग है कि भले वो गलत भी है तब भी आप उसका सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो अच्छा आदमी है हमारे लिए, अच्छा है, बाकी तो उसके अपने भाग्य कर्म है, लेकिन सारे लोग अच्छे हैं। अगर आप प्रेम के पुजारी हैं तो सब अच्छा लगेगा हमें। मैं दुनिया से, प्रकृति से बहुत चमत्कृत हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य प्रकृति ही है, जो समय समय पर बदलती है। प्रकृति से आपके मन बदलते हैं। बसंत ऋतु आता है तो मन टूटने लगता है, गर्मी आता है तो मन फ्री हो जाता है, जाड़ा आता है तो अपने आप को आप सिकोड़ लेते हैं। तो वैसे ही है, तो तरह तरह के प्रकृति है तो तरह तरह के लोग होंगे, लेकिन स्वीकार करिए, क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो कष्ट अपने ही खो देंगे। उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका टेंशन लेंगे। तो यार, टेंशन लेने का समय कहाँ है? टेंशन से दूर रहना है और उसका उपाय आप ही को ढूंढना है। हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहिए, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। और प्रयास यही करिए कि झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। कभी झूठ बोलना भी पड़े तो उसको इस ढंग से पेश करिए कि वो किसी को कष्ट ना दे। ऐसा झूठ को झूठ नहीं कहा जाता जो किसी से, जिससे किसी का नुकसान हो। तो वाकई ऐसे हमें तो नहीं लगता, हमें दिन भर में कोई झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें अपने काम में मैं सब कुछ अपना एकदम फेयर रखता हूँ। एक और वजह है, वो मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का हूं, इसलिए भी हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने के लिए आपके पास मेमोरी बहुत तेज होनी चाहिए। सही बात, कि हमने वहां क्या बोला था, तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, जो सच है वही प्रकट कर दिया, तो फिर उसको वो भूला ले जाएगा। तो इसलिए हमें झूठ की जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए हम झूठ बोलते नहीं। तो कुल मिला के यही है कि खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, और खुश और मौन रहना, जैसे कि पापा कह रहे हैं हमारे। मौन से ऊर्जा मिलती है और कुछ नहीं, मौन से ऊर्जा मिलती है। एक रेडियो को अगर बैटरी पे चल रही है, बजाते रहोगे तो बैटरी डाउन हो जाएगा। जितना कम बजाओगे उतना लंबा बैटरी चलेगा। उसी तरह है, आप अपनी ऊर्जा बजा के रखिए, उस ऊर्जा को अपने केंद्रित करिए, दूर तक सोचिए और
अभी एक आदमी, एक विश्व के सबसे अमीर आदमी का ये बयान आया था कि अगर आप 4 अमीर आदमियों के साथ रहते हैं तो 5वें अमीर आप ही होंगे। वही जैसा कि हम बोले कि आप अपने आसपास के 5 लोग के एवरेज होते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास कैसे लोग को रख रहे हैं, आपके अंदर वैसी चीज़ें दिखेंगी, वैसा एक माहौल दिखेगा आपके। आप किसी आदमी से मिल के ये बता सकते हैं अच्छा इसका ग्रुप कैसा होगा, अगर ये ऐसा है तो इसका ग्रुप कैसा होगा, ये तो आदमी समझने की बात है, नेचुरली बता सकता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, बैठ के अपन बात किया। 3, 4, 5 घंटे कहीं ख़त्म ही नहीं होंगे, मगर वही है कि इतना एक्सपीरियंस है, अब उसको वीडियोस में लाना है तो हो सकता है कि ये पार्ट 1 है, कभी और बैठा जाएगा, पार्ट 2 बनाया जाएगा। ये एक नया चीज़ ट्राई करना था, और जैसा कि हमने बोला कि कभी भी कोई ऐसा हमें लगा नहीं है कि मेरे लाइफ में 10 साल के बाद से, मतलब जब बड़े हो गए, थोड़ा सा वयस्क कहलाते हैं वो, उसमें कोई ऐसा एक फेज़ रहा नहीं है जहाँ पे आपका सपोर्ट ना रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि अभी भी हम ऐसे लोग से मिलते हैं कि जो हमसे 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, अभी भी उनके घर से उनको परमिशन नहीं मिलता है कि भाई पापा मना कर दिए। तो ये वाला माहौल देख के तो वो लोग तो एकदम भगवान दर्शन हो जाएगा कि अरे ये कैसे हो रहा है इनके। जैसे अभी एक रिसेंटली बात बता रहे हैं कि हम लोग संडे राइड करते हैं सुबह। आप तो जानते ही हैं कि ट्रैवल करने का बहुत शौक है, शायद ये इसी जगह से आया है कि आपको भी ट्रैवल करने का शौक रहा है। तो एक भैया है जो कि जिनकी उम्र हो गई 32-35 साल। तो नया बाइक लिया उन्होंने, तो हमने बोला कि भाई सुबह राइड पे चलते हैं। हम लोग उस दिन राइड पे जा रहे थे, तो बोला कि सुबह राइड पे चलते हैं। तो मैंने बोला कि भैया सुबह बाइक निकालिए, राइड पे चलते हैं। उनका जवाब था नहीं यार पापा अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ सुन के हमारे लिए तो ये फ़नी ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने 4 गाड़ी बदल ली, बाइक के मामले में 4 गाड़ी बदल ली, चारों गाड़ी में सपोर्ट रहा है, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं था। तो ये लगता है कि साला कितना लकी है ये सब। अगर यही है बात है कि ज़िंदगी में ये हम लोग सोचते रहे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग लकी होते हैं, और कुछ ऐसा सोचते हैं कि अरे ये नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है उसके बारे में ना सोच के क्या है उसके बारे में अगर आप उसका एक लिस्ट बना लेना, तो आप अपने आप को बहुत लकी पाएंगे ज़िंदगी में। और शॉर्टकमिंग्स को, मतलब आपका जो ड्रॉबैक है, जो आपके पास नहीं है, उसको गिनना छोड़ दीजिए। जो आपके पास है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आपको मिली, अपने ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करिए, अपने शॉर्टकमिंग्स को नहीं। ठीक है, आपके पास जो नहीं है उसको मत गिनिए, जो है उसको गिनिए। तो इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं। अब एक कंक्लूजन में अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक मिस्टर अजय सिंह को अगर खुश रहना है लाइफ में तो क्या करें, तो आप क्या कहेंगे? खुश रहने के लिए सबसे पहले तो मौन की जरूरत पड़ती है, साइलेंस। और प्रकृति के साथ पॉजिटिव थिंकिंग हो, प्रकृति का साथ हो और शांत माहौल हो। और खुशी के भी कई दायरे हैं। कोई दोस्तों के साथ खुश रहता है, कोई परिवार के साथ खुश रहता है, कोई प्रकृति में खुश रहता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं खुश होने के, और शांत होना बहुत इम्पोर्टेंट। कुल मिला के साइलेंस, मौन का बहुत प्रभाव है मेरे जीवन में। ठीक है, थैंक यू। इसको खत्म करते हैं इसी कीप इट रियल कीप इट सिंपल।